अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज करें, क्या आप देशद्रोही बन जाते हैं? अगर आप कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी गलत है, तो क्या आप पर एफआईआर हो सकती है? क्या भारत के टुकड़े होंगे कहना आज़ादी है या देशद्रोह? इंडिया एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की पहचान होती है बोलने की आज़ादी। लेकिन एक पुराना कानून सेडिशन लॉ यानी सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी बोलता है कि अगर आप सरकार के खिलाफ नफरत फैलाते हो तो जेल जाओगे। तो सवाल उठता है, कितनी आज़ादी है हिंदुस्तान में? और फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेडिशन के बीच में एक्चुअल लाइन कहाँ खींची गई है? इस वीडियो में हम इस इश्यू को लीगली, हिस्टोरिकली और प्रैक्टिकली समझेंगे सिंपल भाषा में। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडिया का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर। इसका मतलब क्या है? आप अपना ओपिनियन रख सकते हो सोशल मीडिया पे, पब्लिक प्रोटेस्ट में, न्यूज़, मीडिया, बुक्स, सॉन्ग्स, थिएटर, मीम्स के जरिए। लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आर्टिकल 19(2) कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आपका बोलना नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, डिफेमेशन को वॉलेट करे तो आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। सिंपल शब्दों में आपको आज़ादी है, लेकिन एनार्की की छूट नहीं। अब आते हैं सेडिशन लॉ पे, यानी सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। ये 1870 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था उन लोगों के लिए जो उनकी सरकार के खिलाफ बोलते थे। सेक्शन 124A कहता है, जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हेट्रेड, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन फैलाए, लिख कर, बोल कर या किसी और तरीके से, उस पर सेडिशन लगेगा। और इसकी सजा क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की, बिना बेल, अरेस्ट विदाउट वारंट। ये लॉ भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी और सावरकर पर लग चुका है। ये तो ब्रिटिश का जमाना था, लेकिन आज भी ये लॉ यूज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए जेएनयू केस 2016 एंटी नेशनल स्लोगन्स पर सेडिशन चार्जेस लगे थे। दिशा रावी 2021 टूलकिट ट्वीट पर सेडिशन लगा। स्टैंड अप कॉमेडियंस, जर्नलिस्ट एवं स्कूल टीचर पे भी सेडिशन लग गया, सिर्फ सरकार के खिलाफ कुछ कहने पर। समीक्षा पनौली केस 2021 एक लॉ स्टूडेंट ने ट्विटर पर गवर्नमेंट पॉलिसीज और रिपब्लिक डे वॉयलेंस की क्रिटिसिज्म की थी। एफआईआर फाइल की गई, सेडिशन चार्जेस लगे सिर्फ ओपिनियन रखने पर। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वैश कर दी और कहा, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉट सेडिशन, एवरी डिसेंटर इज नॉट अ ट्रेटर। प्रॉब्लम यह है कि सेडिशन का डेफिनेशन बहुत वेग है। क्या हेट्रेड और डिसअफेक्शन का मतलब है क्रिटिसिज्म? सरकार और देश में फर्क होता है। गवर्नमेंट की बुराई करना देश से गद्दारी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार बोला है कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इज नॉट सेडिशन। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सेडिशन तभी होगा जब वॉयलेंस लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेटन करे। और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया, सेक्शन 124A को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया। बोला, जब तक गवर्नमेंट रिव्यू नहीं करती तब तक नए एफआईआर ना हो। पहले से जो केसेस हैं उन पर भी रोक लगे। ये ह्यूज विन था डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टी के लिए। 2023 में नए क्रिमिनल्स लॉ आए, आईपीसी गया, बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता। तो क्या सेडिशन लॉ हटा दिया गया? आंसर है हाफ यस हाफ नो। सेक्शन 124A सेडिशन हटा दिया गया है, लेकिन सेक्शन 150 ऑफ बीएनएस में एक सिमिलर प्रोविजन आया है। अगर कोई व्यक्ति भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी या सोवेरेनिटी के खिलाफ कुछ करता है तो वो पनिशेबल होगा। तो लेबल बदल गया, लेकिन इंटेंट सिमिलर है। ये नए सेशन पे भी डिबेट हो रही है, क्या ये सेडिशन का ही नया रूप है? तो आज का कंक्लूजन ये है कि इंडिया में बोलने की आज़ादी है, सरकार के डिसीजंस को अपोज करना अलाउड है, लेकिन वॉयलेंस, हेट्रेड और लॉ ब्रेक करना अलाउड नहीं है। डेमोक्रेसी की जान होती है डिसेंट, और डिसेंट देश से मोहब्बत का एक तरीका भी हो सकता है। लेकिन फ्रीडम के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलना बिना सोचे समझे गलत भी हो सकता है। आज़ादी और डिसिप्लिन दोनों का बैलेंस ही एक मैच्योर डेमोक्रेसी बनाता है। आप क्या सोचते हो, क्या सेडिशन लॉ को पूरी तरह हटा देना चाहिए या नए वर्जन पे काम करना चाहिए? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कानूनी सच के साथ।